अब इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगला आर्टिकल आ रहा है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। ये जो किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स हैं ये बोर्ड के हिसाब से एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा जो है ये बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। किडनी स्टोन, लिथोट्रिप्सी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और उसके बाद जो है वो अगर आप देखते हैं तो नीचे आ जाए इधर, रीनल फेलियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, कौन सा, डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और ये कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है। तो इस हवाले से इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन बहरहाल हम इसको एक ख़ास तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। कोशिश मैं करता हूँ कि कोई यूट्यूब एनिमेशंस जो हैं वो अगर हमें मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। जी, सो सबसे पहली बात, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी एक खास फूड को मुस्तकिल खाने की वजह से, किसी एक खास फूड के मुस्तकिल कंजम्पशन की वजह से, या किसी वजह से हमारी बॉडी में कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके मुख्तलिफ किस्म के नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किडनी को किन चीजों से नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किडनी को एक खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, स्टोन। उनसे एक नुकसान किडनी को उनसे होता है। मतलब यहाँ सिर्फ ये बात नहीं हो रही है किडनी के प्रॉब्लम्स में सिर्फ स्टोन्स है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो किडनी के प्रॉब्लम्स में आप ओवर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स भी हैं। इन ड्रग्स से हमेशा रिलेटेड वो ड्रग्स नहीं होती जो हम आमतौर पर नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं। इनसे मुराद जो है वो ड्रग्स भी हो सकती हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, मेडिसिनल और दूसरी ड्रग्स होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये भी नुकसान कर सकती हैं। फिर इसी तरीके से ब्लड में जो हेपेटाइटिस है किडनी को, वो भी नुकसान दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर जो है दूसरी प्रॉब्लम लिखूं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है वो क्यों नुकसान दे सकता है किडनी को, क्योंकि यूरिया और इस तरह से वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से डायबिटीज है, डायबिटीज बहुत नुकसानदेह है। फिर हाइपरटेंशन, जिसको आप जो है वो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा नुकसानदेह किडनी के लिए। तो ये जो सिर्फ ये जो यहाँ पर मेंशन है, इन प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही वाली प्रॉब्लम्स किडनी को फेस करनी पड़ती हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस हद तक मेंशन है हम उसी हद तक पढ़ते हैं। जी, सबसे पहली बात जो किडनी स्टोन से मुतालिक है, तो किडनी के स्टोन्स में दो तरह के ऐसे एलिमेंट हैं जो किडनी को के अंदर स्टोन क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये देखिए, ये स्टोन जो है वो मिल रहा है, दिस इज अ स्टोन, ये। ठीक है, अब ये जो स्टोन्स हैं ये कैसे बनते हैं, ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। खास किस्म के स्टोन्स बनते हैं जिनको हम कैल्शियम स्टोन्स कहते हैं, जो किस वजह से बनते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, याद रखिए, ईमिया का वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होता है ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप इस वक्त कौन सा पढ़ रहे हैं, आप ब्लड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो ये ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। यानी जो हाइपरकैल्सीमिया है इसका मतलब है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई हुआ है। अब उसको ऑब्वियसली फिल्टर किसने करना है, फिल्टर करना है किडनी ने। किडनी में जब कैल्शियम क्रिस्टल, देखें ये जो कैल्शियम होता है ना, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कैल्शियम क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर सकता है, खास तौर पे अगर एक्वा सोल्यूशन में हो ना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन अगर होता है तो उसकी सर्कुलेशन की वजह से जो किडनी है उसके अंदर स्टोन जो है वो, अगर वहां क्रिस्टल बन जाता है, और ये क्रिस्टल एक्चुअली कहाँ बनते हैं, ऑब्वियसली ये क्रिस्टल बनते हैं नेफ्रॉन्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं और किडनी में वैसे बन जाते हैं, ये नेफ्रॉन्स में बनते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर करते हुए, जगह भी थोड़ी है जी, फिल्ट्रेशन करते हुए अगर इन जगहों पर क्रिस्टल जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, तो वो क्रिस्टल होते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि वो काफी बड़े स्टोन की सूरत में सामने आ जाता है। ये जो हाइपरकैल्सीमिया है ये कैल्शियम क्रिस्टल की डिपोजिशन की वजह से होता है। अगर हम कोई फूड ऐसा खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, या किसी, हाँ एक और बात भी हो सकती है, जैसे किसी
हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम ज्यादा हो जाती है, और ऐसी सूरत में हमें कैल्शियम हमारी किडनी में डिपॉजिट हो जाती है। एक और चीज जो है वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सलेट्स, ये देखिए हायर लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड, ठीक है। अब इसके नतीजे में जो हाइपर ऑक्सलूरिया है ये ब्लड में हो जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सलेट ज्यादा हो जाते हैं, ये खास कंपाउंड है ऑक्सलेट, ठीक है। अब ये जो ऑक्सलेट है ये डिफरेंट किस्म की जो सब्जियां हैं उनसे आता है, जैसे ये वीडियो मैंने आपके किडनी स्टोन की फॉर्मेशन के लिए जो है वो निकाल के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मिनट ठहरिएगा, इसमें ये देखिए फूड्स हाई इन ऑक्सलेट इंक्लूड, ये देखिएगा यहाँ पर बीन्स, बीन्स मतलब लोबिया, ऑब्वियसली ये बियर, फिर बीट रूट होती है जिसको आप गालबन चुकंदर कहते हैं, बेरीज हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, क्रैनबेरीज हैं, फिर डार्क वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें खास तौर पर ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं। और एक और चीज जो इसने यहाँ पर मेंशन नहीं की, वो बहुत पसंदीदा बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, और वो हैं राइस। जो राइस हैं वो किडनी स्टोन का बायस बन सकते हैं, इसीलिए जिनको किडनी स्टोन होते हैं उनको खास तौर पर राइस जो है वो मना किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चंद एक हैं इनकी वजह से ऑक्सलेट ज्यादा हो जाते हैं। अब ये तमाम कंपाउंड ज्यादा होने से क्या होता है, इधर आइए अब हम देखते हैं कि ये तमाम कंपाउंड ज्यादा होने की वजह से किडनी में ये कंपाउंड क्रिस्टल बना लेते हैं, और क्रिस्टल बनाने की सूरत में ये स्टोन की फॉर्मेशन, याद रखिए सिंगल क्रिस्टल 10 क्रिस्टल 20 क्रिस्टल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही क्रिस्टल जब आपस में एक्यूमुलेट होते हैं तो ये एक बड़ा सारा स्टोन बना देते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है वो खास तौर पर लिखा हुआ है कि द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन 70% है, ठीक है। देखिए यहाँ ये एमसीक्यू भी आ जाता है, द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स आर 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन, सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं। ऑक्सलेट जो है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है किडनी स्टोन में, और उसकी वजह क्या है वो अभी हमने पीछे देख ली कि हम जितनी भी फूड खाते हैं उनमें से कुछ ना कुछ ऑक्सलेट हमारी बॉडी में एंटर होता रहता है, और वो किडनी स्टोन का बायस बनता है। उसके अलावा दी अदर किडनी स्टोन जो यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं, हाँ यूरिक एसिड की वजह से भी बनते हैं, यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उससे भी स्टोन बन सकते हैं, लेकिन उसका चांस जो है वो 15% होता है, सॉरी 10% होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट के जमा होने से 15% होता है। तो ये तीन कंपाउंड्स आपके सामने आ रहे हैं, अगर हम इसको जो है वो एक साइड पर लिख लें। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट, नंबर 2 कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये इसने कितना बताया है 70%, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट इसने कितना बताया है 15%। और तीसरी टाइप के जो स्टोन्स होते हैं जो किससे बनते हैं, जो बनते हैं यूरिक एसिड से, वो स्टोन्स यहाँ ये मेंशन कर रहा है टोटल 10%। यानी सबसे ज्यादा जो स्टोन्स बनते हैं दीज आर रिलेटेड टू ऑक्सलेट। और ऑब्वियसली ऑक्सलेट हमने देख लिया हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, क्योंकि ऑक्सलेट हमारे फूड के जरिए ज्यादा आता है इसलिए इसका चांस भी ज्यादा है। ये देख लीजिए, जितना ज्यादा फूड के जरिए आएगा ऑक्सलेट उतना ही ज्यादा, जो कंपाउंड भी ज्यादा फूड के जरिए आएगा उसके स्टोन्स के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कंपाउंड जितना ज्यादा आएगा स्टोन्स के फूड के जरिए उसके स्टोन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब आइए देख लेते हैं, हम जरा वो जो हमने वीडियो ऑन की हुई है उसको जरा देख लेते हैं। सर, जी बच्चे, राइस की वजह से क्यों होते हैं? राइस में बेटा ये होते हैं ना, जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह होते हैं ये राइस में होते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पर हम जो है वो फूड हाई इन ऑक्सलेट वाली वेबसाइट खोल लेते हैं, चले इसको देख लेते हैं मजीद, क्योंकि ये हमारा यूं कह लें कि ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर से ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तो हम वेबसाइट ओपन जब तक होती है। जी आप लोग को आवाज आ रही है इसकी? हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मेरी स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ हो गई, नेट एकदम पता नहीं कहाँ चला गया था। हाँ, एक मिनट रुकिए।
जी But as every stone former knows, आप लोगों को the इसकी pain आवाज आ रही वीडियो resulting from this tiny crystal structure can be enormous. Inside kidney stone disease. Kidney stones or renal calculi. वीडियो की आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, इत्तेफाक की बात है, साउंड मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को तो आ रही है, मुझे नहीं आ रही, क्या मसला है? मुझे भी आनी चाहिए ना, ताकि मैं भी जरा इसको साथ साथ एक्सप्लेन कर सकूं। Major category. Calcium oxalate. Calcium phosphate, struvite, oxalate contain and fall into 5 major categories. Calcium oxalate, calcium phosphate, struvite, uric acid, and cysteine. The most common is calcium oxalate. Most common. How is a stone formed? The first step is nucleation. Ions such as calcium and oxalate that have been filtered into the urine by the kidney spontaneously join together to form a जी ये देखें, इसने क्या बताया, कैल्शियम और ऑक्सलेट जो हैं ये एक दूसरे के साथ न्यूक्लिएशन कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, solid crystal nidus. ये देखिए This is called सॉलिड क्रिस्टल बना लेंगे। मैंने आपको अभी क्या कहा था कि क्रिस्टल चाहे छोटे छोटे हों, लेकिन असल में होता क्या है कि इनके जो बॉन्डिंग कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल्स को जमा करते रहते हैं। तो called nucleation. There are two kinds of nucleation. In homogeneous nucleation, crystals form around a nucleus with the same composition. Crystals of a different composition can also form around the nucleus. Organic materials such as cell debris may be deposited between the crystals as a matrix. This is heterogeneous nucleation. The tiny crystal formations travel down the nephron and are usually deposited at the renal papilla, where they undergo the next major phase. पैपिला वही रीजन है जहां से जो आपको मैंने बताया था कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पिरामिड से एग्जिट होती है, उसको पैपिलरी रीजन growth. Crystals that have already formed then begin to stick together, forming large aggregates, as we can see. देखिए क्रिस्टल आमतौर पे कैसे बनते हैं जी, किसी को आइडिया है? कोई बताएगा मुझे क्रिस्टल कैसे बनता है आमतौर पे? जी क्रिस्टल आमतौर पे इस तरह से बनता है कि जैसे एक चावल है या नमक है, नमक को देख लें, नमक के क्रिस्टल वगैरह, जब वाटर किसी भी क्रिस्टल में से किसी भी ऐसे कंपाउंड में जो क्रिस्टल बनने की ताकत रखते हो, जब उनमें से वाटर इवेपोरेट होता है तो वो सारे आपस में स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। अब हमें पता है कि जब हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में से वाटर निकालते हैं तो उसमें वाटर मिनिमाइज हो जाता है। वाटर मिनिमाइज होने की वजह से जो ये क्रिस्टल होते हैं ये आपस में ज्यादा ताकत से जुड़ जाते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन आमतौर पर होती ही इस तरह से है कि जब वाटर इवेपोरेट हो जाए तो वो जो क्रिस्टल के कंपाउंड्स है जो आपस में जुड़ने की ताकत रख रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ओहो एक मिनट, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। In the U.S., it is estimated that 13% of men and 7% of women will develop a kidney stone during their lifetime. Fortunately, in about 78% of these patients, stones will be expelled spontaneously. But stones that become lodged in the ureter जरूरत नहीं पड़ेगी स्टोन्स को जबरदस्ती बाहर को जो है वो पुश करने की, या खुद ब खुद ही जो है वो आगे को मूव may require lithotripsy or percutaneous or एंडोस्कोपिक रिमूवल। एंडोस्कोपिक रिमूवल जो है वो अभी फिलहाल आपके बुक में नहीं है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है कि आप बाहर से स्पेशल किस्म की रेज फायर करते हैं, वो भी endoscopic removal. It's important to note that nearly half of all first-time stone formers will have another stone episode within the next 4 years. Recurrent stone formers are at even greater risk and may form a new stone every 2 or 3 years. But what actually causes crystals to form?
Why do some crystals develop into kidney stones and others do not? One critical factor is supersaturation of the urine with stone-forming salts. ये देखें, अभी आपके सामने फॉर्मूलाज गिवन है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड. वो कह रहे हैं कि किसकी वजह से बनते हैं, वो रीजन बताने लगा. Supersaturation is the स्टोन फॉर्मिंग सॉल्ट्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये स्टोन फॉर्मिंग सॉल्ट्स हैं और इनकी सैचुरेशन जितनी driving force for crystallization. In undersaturated urine, crystals cannot form. The other important मतलब अगर आपका जो यूरिन है उसके अंदर या आपका जो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें ये कंपाउंड सैचुरेट हो जाते हैं तो फिर क्रिस्टल बनेगा, वरना क्रिस्टल नहीं बनेगा. factor is a deficiency in substances called inhibitors. Inhibitors deficiency in crystals cannot form. The other important factor is a deficiency in substances called inhibitors. Inhibitors retard the nucleation, growth, and aggregation process by binding ions needed for crystal formation and growth. One of the most important inhibitors is citrate. Urine saturation and inhibitor levels explain why, in normal patients, large crystals are not forming. Amount of stone-forming substances excreted in the urine disturbances that increase. बताने लगा जो मैंने आपको बताई थी कि किसी वजह से कैल्शियम का ज्यादा हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी भी वजह से कैल्शियम का ज्यादा हो जाना वो आ जाएगा. जैसे ये देख लें यहाँ पर इसने आपको बताया हुआ है इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, हाइपर कैल्शियूरिया है. ये जो सिचुएशन है, हाइपर कैल्शियूरिया क्या है, यूरिन में कैल्शियम ज्यादा हो रही है या इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो रही है और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आ रही है. The amount of stone-forming substances excreted in the urine and also decrease the excretion of inhibitors. ये देखें, इनहिबिटर्स एक पीएच है, पीएच भी स्टोन को नहीं बनने देती और सिट्रेट भी उसने बताया स्टोन को नहीं बनने देता. लेकिन अगर इनकी अमाउंट भी डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी अमाउंट कम हो जाती है, तब भी स्टोन बन सकता है. Second, a number of common nutritional and environmental factors can cause abnormalities in the urine. These factors may also exaggerate underlying abnormalities due to metabolic disturbances. Environmental stresses, for example, play a significant role in stone disease, especially factors that trigger excess water conservation in the kidney, such as inadequate fluid intake. Dehydration is a major cause of kidney stones, which is why people living in areas with high temperatures and humidity have a higher incidence of stone formation. A diet high in sodium is a double risk because it increases calcium. हमारा नमक के बगैर गुजारा नहीं होता. वो कह रहा है जी सोडियम वाली जो डाइट है वो आपको कॉज कर सकती है किडनी स्टोन Excretion and reduces urinary levels of stone-inhibiting citrate. Too much animal protein creates similar problems. कौन सा कंपाउंड ज्यादा करेगी, कौन से कंपाउंड ज्यादा करेगी जिसकी वजह से हो सकते हैं स्टोन? जी मैंने ये बताया भी था आप लोगों को. एनिमल प्रोटीन यूरिक एसिड ज्यादा करने का बायस बनती है, जिसके वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल बन सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आइए. Encouraging stone growth by increasing urinary uric acid and reducing urinary बाय इंक्रीजिंग यूरिनरी यूरिक एसिड. ठीक है, ये यूरिक एसिड बढ़ जाएगा. citrate. Certain medications are also known to encourage stone formation or growth in susceptible patients, including common supplements such as vitamin C. There is no cure for kidney stones, but once an acute episode has been resolved, the key to therapy is simple: preventing recurrence. दोबारा होने से बचाएं. एक दफा हो गया चलें कोई बात नहीं, खैर है, खत्म हो सकता है, लेकिन दोबारा होने से अपने आप को प्रोटेक्ट करें. Unfortunately, the most common stones, calcium oxalate and calcium phosphate, can be effectively managed with a combination of diet and lifestyle changes and medication. Compliance with proven management guidelines, such as increasing fluid intake and avoiding stone-promoting foods, सिट्रस कंजम्पशन में आपके जितने भी सिट्रस फूड्स हैं वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं स्टोन को रिलीज करने में. can significantly reduce stone recurrence. Medical therapies, such as thiazide diuretics and potassium citrate, are also highly effective in appropriate patients and can reduce the need for expensive assisted stone removal procedures.
जी एक और ये देख लेते हैं, 2 मिनट। Your doctor has recommended that you undergo a shockwave lithotripsy. शॉक वेव बाहर से खास किस्म की वेव्स होती हैं जो फायर की जाती हैं, वो भी हम देखते हैं उसके बाद। जी During this procedure, अच्छा, लिथोट्रिप्सी external में जो कुछ चीजें जो है वो अपने बुक से भी देख लेते हैं। लिथोट्रिप्सी जो है उसके अंदर जो आप लोगों की बुक में मेंशन है वो क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल लिथो जो है इसका मतलब होता है सॉइल, SOIL। लिथो का मतलब होता है सॉइल, यानी कि स्टोन। एक्चुअली लिथो जो है वो स्टोन से रिलेटेड है, स्टोन इसका मतलब होता है। और ट्रिप्सी जो है उसका जो है वो रिमूवल कहलाता है। इसी तरीके से ब्रेक अप स्टोन्स दैट फॉर्म इन द किडनी, यूरेटर और गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर यानी जो आपका कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, आपको पता है लिवर में भी स्टोन्स बनते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहते हैं। तो गॉल ब्लेडर से जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी लिथोट्रिप्सी यूज होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब देखिए ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को जरा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वो क्या कह रहा है। एक्स्ट्रा मतलब है आउटसाइड, दूसरा लिखा हुआ उसने कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल एक्चुअली बॉडी से आउटसाइड। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, बॉडी के बाहर से कुछ शॉक वेव दी जाती हैं जो उस स्टोन को डस्ट लाइक मटेरियल में चेंज कर देती हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है देखिएगा। एक और चीज भी है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड। बाहर से एक्सरेज वगैरह फायर की जाती हैं। द शॉक वेव ब्रेक द स्टोन इनटू टाइनी पीसेस और इनटू सैंड। इस सैंड की वजह से आप उसको लिथो कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। इस सैंड की वजह से आप उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लिथोट्रिप्सी होती है इसमें आप बाहर से एक्सरे फायर करके स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या वो बता रहा है हमें। external shock waves are directed to the location of the stones in your body and which break the stones into tiny pieces. When you urinate, these pieces are then discharged from the body along with the urine. This animation shows the removal of stones in the kidney. There is usually no need for general anesthesia, but pain medication is administered for comfort during the procedure. You are placed on an operating table with your flank positioned towards the shockwave generator. Imaging with X-rays or ultrasound might be performed to pinpoint the exact location of the stones. Focused. सबसे पहले वो किया है कि जिस जगह पर आपका स्टोन होगा उस जगह से आपको थोड़ा सा करवट उसके ऑपोजिट दिला दिया गया। मतलब अगर आपके लेफ्ट साइड पर स्टोन है तो आपको राइट साइड पे थोड़ी सी करवट दिला के, तो उसके बाद वो स्पेशल, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये PUBG का जो स्नाइपिंग टूल है वो यूज कर रहा है। Shock waves are then transmitted to the stone through the skin. The stone absorbs the energy of the shock waves and breaks into pieces as small as grains of sand. Because of their small size, these pieces can pass easily from the body along with the urine when you go to the toilet after the procedure. The procedure lasts about 45 minutes. If you have a large stone, it is quite common that you need multiple sessions to completely break it. Your doctor will inform you on the needed course of treatment. After the procedure, your doctor will see you for a follow-up to check if the stone completely broke up and got flushed out with the urine. You will be given a urine strainer to catch the bits of stone passed in. वो बता रहा है कि डॉक्टर जो है वो किन किन चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद फिर उसको कैसे जो है वो देखा जाता है कि ग्रेन कितने बड़े बड़े हैं और अभी कितने इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है कि किडनी अपना काम करना बिल्कुल छोड़ गई। देखिए किडनी स्टोन का मतलब ये नहीं है कि किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया। किडनी स्टोन का मतलब ये है कि किडनी जो है वो काम कर रही है, बट जो उसमें जो किडनी के जो अंदर थोड़ी सी रुकावट आएगी वो किडनी स्टोन है। लेकिन रीनल फेलियर का मतलब क्या होगा कि किडनीज जो हैं वो अपना काम करना छोड़ चुकी हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है, फिर एक खास ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं
जिसको हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। अब ये जो डायलिसिस है इसमें हम अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को फिल्टर करते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो है वो रीनल फेलियर की हद तक है कि वो आपको क्या बता रहा है, देखिएगा गौर से। वो कह रहा है कि पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो क्या हो जाए, केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। हमारा पैथोलॉजिकल या केमिकल या हमारे फूड मटेरियल अगर ग्लोमेरुलर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी और यूरिया जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं रीनल फेलियर। और ऐसे जो सिचुएशन को आप रीनल फेलियर कहते हैं। और ब्लड उस टाइम पे क्या कहलाता है, यूरीमिया। यूरीमिया का क्या मतलब होता है आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हायर लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ रीनल फेलियर का क्या मतलब है। अगर खास तौर पर जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऐसी सूरत में आप उस कंडीशन को रीनल फेलियर या दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। और ऐसे इसके नतीजे में क्या होता है, आपको जो करना पड़ता है वो डायलिसिस है, ठीक है जी बच्चे, क्लियर। सर इनका मैक्सिमम साइज कितना होता है किडनी स्टोन्स का? किडनी स्टोन्स का मैक्सिमम साइज काफी बड़ा भी हो सकता है। चलिए ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सर किडनी स्टोन्स कॉज कर सकते हैं रीनल फेलियर? जी बिल्कुल, किडनी स्टोन बिल्कुल कॉज कर सकते हैं अगर ये बड़े होकर नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये जरा 1 मिनट में आपसे शेयर करता हूँ पिक्चर। सर नेफ्रॉन में वो जो ट्यूबुलर एरिया है उसके उसमें बन सकते हैं ये? हाँ ट्यूब्यूलर एरिया में, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी ना ये वहां पर क्रिएट होंगे एक्चुअली, ठीक है। देखो डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा जो है वो हेयर पिन में हो रही है, हमने उस वक्त दिखा था। तो हेयर पिन में डिहाइड्रेशन होने की वजह से सबसे ज्यादा इसकी जो है वो एक्यूमुलेशन वहीं पर होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, उसने आपको डिफरेंट साइजेस, ये भी जो है वो एक साइज है, ठीक है। एक ये साइज भी उसने शो किया हुआ है, बट लेट्स सी अगर आगे इसके अलावा कौन कौन से साइजेस हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपको वो डिफरेंट साइजेस दिखा रहे हैं। इसके इंचेस में साइजेस देखिए, ये तकरीबन जो है वो 3 to 4 इंचेस। ये किडनी के अंदर की बात हो रही है, ये इंची है ना, ये एक क्या होता है अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर चल रहा है सर। अच्छा तो अब आप देख लीजिए कि इसमें इसका साइज स्केल के अकॉर्डिंगली क्या क्या है। तकरीबन 4-4 मिलीमीटर के स्टोन्स हैं और ये अच्छे खासे बड़े हैं, ये अच्छे खासे बड़े स्टोन्स हैं। मतलब आप अगर एक दफा देखें ना कि किडनी जो है उसका अपना साइज क्या है, ये किडनी है, ठीक है। और वो एक्चुअली पिक्चर में, अब आप एक्चुअली अगर अपनी किडनी देखते हैं तो थोड़ी सी इस पिक्चर से थोड़ी सी बड़ी है। एक्चुअली हमारी किडनी इस पिक्चर से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो अब आप देख लीजिए उसमें इस साइज का स्टोन जो है वो अगर निकलेगा तो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। छोड़ें, इस पिक्चर को देखें, ये तो यूं लग रहा है जैसे किसी वो दरिया के किनारे से पत्थर कलेक्ट करके ला कर रखे हुए हैं इन्होंने। मतलब आप इस एक ही को देख लें, जॉन सीना लग रहा है। ये भरपूर साइज है और बहुत बड़ा साइज है स्टोन का, ठीक है सर। इतना स्टोन बन जाए वो तो किडनी की तो हालत नहीं, खराब किडनी हो डिस्ट्रॉय जाएगी, खत्म हो जाती है, किडनी का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब ये देखो ना, इसने इंचेस में आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 इंचेस या 5.5 इंचेस कह लें, 5.5 इंचेस अप्रोक्सीमेटली। ये बहुत बड़ा साइज है स्टोन, किडनी स्टोन का, ठीक है। तो इस साइज से भी होता है। छोटा सा स्टोन भी काफी पेन क्रिएट करता है, तो बड़ा जी बिल्कुल काफी बुरा हाल। बिल्कुल। अब आप देखें ना कि एक छोटा स्टोन है, जो उसने अभी क्या बताया था, उसने कहा था इस पूरी डक्ट में, मैं अगर जो है वो इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं हम, इस पूरी डक्ट में कहीं पर भी, जहां ये देखें इस पॉइंट पर देखें, ये जहां जहां पर वो नैरो होता जाएगा यूरेटर, उस जगह पर छोटे स्टोन के ट्रैप होने के चांसेस होंगे। बड़ा स्टोन फर्ज करें किडनी में या ब्लैडर में बड़ा स्टोन आ जाता है, ब्लैडर में जो है वो बड़ा स्टोन आता है या ब्लैडर में बनता है बड़ा स्टोन। लेकिन अगर छोटा स्टोन ऊपर ही ट्रैप हो गया इस जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि ये यहीं पर बड़ा होना, मजीद बड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे मजीद इनकी क्रिस्टलाइजेशन होनी। तो ये जो मेथड उसने दिखाया है ये गालिबन वो है कैथेटर है, ये एंडोस्कोपिक मेथड है शायद ये वाला ना, जिसमें उसने एक कैथेटर एंटर किया हुआ। जी सर पता नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टोन बन गया हुआ है और इंसान को पता ही नहीं यार दुआ करो कभी ना हो, लेकिन जिनको हुए हुए उनसे पूछो पेन क्या होती है इसमें, बहुत खौफनाक पेन होती है। तो सर अगर छोटा सा भी बने, अगर छोटा सा भी स्टोन बने तो अगर
अगर छोटा सा भी हाँ बोलो बोलो बोलो। डायरेक्ट लिथोट्रिप्सी करवा दें ताकि वो बढ़े ही ना। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है बिल्कुल, अगर आपको जल्दी पता लग जाए, डिपेंड करता है ना कब आपको पता लग रहा है। कोई और क्वेश्चन करने लगा था मजीद? मुझे लगता है गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन करने लगा था। जी बेटा, लेस देन 1 मिनट, ये बंद हो जानी अभी। चले बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मेरे वालिद साहब है ना, हाँ हाँ, वो 3 से 4 ऑपरेशन करवा चुके हैं ऐसी चीजें। स्टोन भी है? वो तो स्टोन रिमूवल। जी सर। स्टोन भी है? जी सर बिल्कुल, वो बार बार बनना आते हैं सर। हाँ जी, बार बार, वो कह रहा है ना रिकरेंस होती है। चलें बाद इसको बाद में डिस्कस करेंगे कल।